प्रभु की स्तुति हो प्रिय भाइयों और बहनों। आज 7 अगस्त 2026 है और आज का प्रतिज्ञा वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय पद संख्या 50 से, जिसके अनुसार तो इससे बड़े बड़े काम देखेगा। यीशु ने नतनएल से कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे बड़े बड़े काम देखेगा। सच्चाई यह है कि यीशु मेरे बारे में जितना जानते हैं उतना मैं उनके बारे में कभी नहीं जान सकता। नतनएल ने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप्पुस के तुझे बुलाने से पहले जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। तब नतनएल ने कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु किस घटना की ओर संकेत कर रहे थे? स्पष्ट है कि फिलिप्पुस के नतनएल से यीशु मसीह के विषय में बात करने से पहले की कोई घटना थी। नतनएल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। संभव है कि वह अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में सोच रहा था और यह विचार कर रहा था कि क्या कोई ऐसा है जो उसके जीवन में उसकी सहायता कर सके। उस समय इज़राइल रोमी शासन के अधीन था। शायद आर्थिक कठिनाइयां भी रही होंगी। हम निश्चित रूप से नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि नतनएल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा जीवन के बारे में सोच रहा था। वह उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसके जीवन में आकर उसकी सहायता करे। शायद वह यह भी सोच रहा था कि जीवन उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी फिलिप्पुस आकर उससे कहता है कि एक ऐसा मनुष्य है जो उसकी सहायता कर सकता है। जब यीशु ने कहा कि उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, तब नतनएल को यह समझ में आ गया कि यीशु उसके अतीत और उसकी परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। नतनएल ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा, जबकि यीशु ने स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा। जब भी यीशु इस उपाधि का उपयोग करते हैं, वे अपने न्याय करने के अधिकार और अपनी भूमिका की ओर संकेत करते हैं। यह पदवी दानियल की पुस्तक में वर्णित न्यायी के चित्र से जुड़ी हुई है। यूहन्ना के सुसमाचार में मनुष्य का पुत्र 13 बार उपयोग किया गया है और हर बार इसका संबंध इस बात से है कि यीशु को संसार का न्याय करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार यीशु मानो कह रहे थे, देखो मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूँ और मैं तुम्हारे भविष्य का न्यायी भी हूँ। हो सकता है कि तुमने जीवन में अनेक उतार और चढ़ाव देखे हो, परंतु तुम इससे भी बड़े दिन देखोगे। यीशु केवल अपने रूपांतरण या स्वर्गारोहण की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे भी महान बातों की ओर संकेत कर रहे थे। नतनएल ने अनुभव किया कि यीशु ने उनके हृदय की गहराइयों को जान लिया है। जब हम इस व्यक्तिगत संबंध को समझते हैं, तब हम अपनी योग्यताओं और वरदानों का उपयोग दूसरों के लिए आशीष बनने में कर सकते हैं, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो, पड़ोसी हो या फिर मित्र हो। हम भी उन्हें प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे सकते हैं, आओ और देखो। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपको स्पष्ट रूप से देख सकूं, आपको भली भांति जान सकूं और पूरे मन से आपसे प्रेम कर सकूं। जैसा आपने प्रतिज्ञा की है, मुझे उससे भी बड़ी बातें देखने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रभु, मुझे अपने विषय में और अधिक सिखाइए। मैं यह प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और अनमोल नाम में करता हूँ। आमीन।